हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का सेकंड प्रिंसिपल एंटीसिपेशन। ऑलरेडी गाइज मैं पहला प्रिंसिपल्स के बारे में बता चुका हूं कि पहला प्रिंसिपल क्या होता है। आपको पहला वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे मैंने 12 प्रिंसिपल्स के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनाया हूं, वहां पे जाके एक एक करके देखना है। तो आज की वीडियो में मैं सेकंड प्रिंसिपल एंटीसिपेशन के बारे में बताऊंगा, ये किस तरह काम करता है, कैसे आप ये एंटीसिपेशन को यूज करके आप एनिमेशन का क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्द रिप्लाई करता हूँ। गाइस, यहाँ पे एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, तो लगातार वीडियो देखते रहना। कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना है। बाकी गाइस, अगर आपको कोई भी एनिमेशन कोर्स या कार्टून कैरेक्टर या बैकग्राउंड को बाय करना है तो आप लर्न एनिमेशन के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jivaedu.com। गाइस, आपको गूगल में जाके www.jivaedu.com लिखना है तो सबसे पहले आपको हमारा ही वेबसाइट नजर आएगा। एशिया का नंबर 1 वेबसाइट है ये, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए, जो एनिमेशन से जुड़े कोर्स रहते हैं और कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड बाय करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह का होम पेज आपको नजर आता है। तो यहाँ पे गाइस, आप 3rd नंबर पे देख रहे हो अवर कोर्स। यहाँ पे हमारे कोर्स है, जो भी आप देखोगे, जो भी आने वाले टाइम पे और भी कोर्स आएंगे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर का। आप शॉप पे जाओगे तो सबसे पहले आपको कार्टून कैरेक्टर्स मिलेगा, उसके बाद आपको कार्टून बैकग्राउंड मिलेगा। कार्टून कैरेक्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सामने इस तरह खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर भी, आई ब्लिंकिंग भी है, सब यहाँ पे पड़ा है। तो आपको यहीं से बाय करना है। जब आप यहाँ से बाय करते हो तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड रहता है प्रॉपर तरीके से। तो इसके बाद अगर आप बीजी पे क्लिक करते हो तो बीजी वाले आपके सामने इस तरह नजर आते हैं। सारे बीजी है, सारे के सारे नो कॉपीराइट है अगर आप यहाँ से बाय करते हैं। यहाँ पे देखोगे गाइस, अभी हमने लेटेस्ट हिंदूज गॉड कार्टून कैरेक्टर को यहाँ पे डाला है। यहाँ पे पूरे कार्टून कैरेक्टर आपको प्रॉपर रिग के साथ मिलेगा, आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग के साथ मिलेगा। ये सारे के सारे नो कॉपीराइट जो कार्टून है। और यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करते हो तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज गाइस, अगर आप कहीं और से बाय करते हो तो आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। पर बेहतर है आप हमारी वेबसाइट से लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपना चैनल को ग्रो करते हो और बाद में फिर प्रॉब्लम्स ना आए। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट से बाय करो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे कैरेक्टर यहाँ पे डाले गए हैं, सारे रिग है, आई ब्लिंकिंग है और इसमें लिपसिंग भी है, सब है यहाँ पे। तो आपको यहीं से बाय करना है। गाइस, आपको जिवा एडू की वेबसाइट में और भी बेहतरीन कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड आते रहेंगे, और को ऑनलाइन जो कोर्स होगा वो भी आते रहेगा। तो लगातार आपने हमारी वेबसाइट को देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें नई नई आ रही है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप अपना टॉपिक है आज का एंटीसिपेशन। आज का जो सेकंड प्रिंसिपल है 12 प्रिंसिपल्स का, जो सेकंड वाला है, तो वह एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर मुझे मान के चलो मुझे किसी को पंच मारना है, तो मैं पहले यूं करूंगा, उसके बाद यूं करूंगा। तो जो ये है ये अपना एंटीसिपेट है, तो एंटीसिपेशन है। और इसके बाद जो ये होता है ये एक्शन है। तो जो अपना पंच मारना होता है आगे जो होता है ये एक्शन है। अगर मैं यूं करूंगा तो वो अपना एंटीसिपेशन इसमें है नहीं है, तो ऐसे में कोई जान नहीं आएगा। तो पीछे ले जाना, ये पीछे पीछे एक्शन करना, ये सब ये पीछे वाला पीछे खींचना, ये आप एंटीसिपेशन बोल सकते हो। और आगे वो करना, मारना, ये एक्शन है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एक करके यहाँ पे बताया हूँ कुछ वीडियो एनिमेशन। जैसे यहाँ पे ये देखोगे, इसको मैं जैसे पीछे करता हूँ, जैसे ये खोद रहा है तो ये सीधा यूं नहीं मार रहा है, सीधा यूं नहीं मार रहा है, ये पहले पीछे ले जा रहा है। पीछे ले जाना एंटीसिपेशन। तो पीछे जब ले जा रहा है उसके बाद ये नीचे की ओर यूं मार रहा है। तो जो नीचे की ओर मारना है ये एक्शन है, जो ये नीचे मार रहा है ये एक्शन है, और पीछे ये एंटीसिपेशन है। यानी कि अगर मान के चलो मैं यहाँ से सीधा इतने से मैं इसको मारना स्टार्ट करता, तो वो एनिमेशन, तो मतलब वो एक्शन मतलब अच्छा नहीं होता। यानी कि एक फील नहीं आता कि बिल्कुल ही एनिमेशन हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो ये एंटीसिपेशन है उनको याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूँ, अगर मैं चेयर से उठना चाहूँ तो एकदम से ऊपर नहीं उठूंगा, पहले पीछे हो जाऊँगा फिर ऊपर उठूंगा। तो पीछे होना मतलब कहने का मतलब है हिंदी में कि आपको पहले से पता लग रहा है कि वो करना क्या चाहता है, कोई भी कैरेक्टर करना क्या चाहता है। यानी कि एक्शन से पहले ही पता लगाना कि वो करना क्या चाहता है, तो वो पता लग जाता है। जैसे कोई दौड़ रहा है, पहले पीछे की ओर हटता है, एक कदम पीछे लगाता है यूं पीछे की ओर, उसके बाद आगे की ओर दौड़ता है। तो वो पीछे थोड़ा सा एक्शन में आना, यानी कि आपको ऐसा आभास हो जाता है कि वो क्या करने वाला, अगला एक्शन क्या करने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे ये पीछे की ओर ले जा रहा है यूं, जैसे पीछे की ओर ले जा रहा है उसके बाद ये नीचे यूं खोद रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये जो पीछे ले जा रहा है उसके बाद ये नीचे लगा रहा है यूं,
तो ये पूरा पीछे ले जाना एंटिसिपेशन और नीचे मारना एक्शन है। अगर मैं इसको नॉर्मली यूं करता, सिर्फ यहाँ से यूं करता, तो एनिमेशन में जान नहीं आती। तो ऐसा आपको ज़रूर करना है, एंटिसिपेशन डालना ज़रूरी है एनिमेशन में ताकि जान आए। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये देता हूँ, जैसे मान के चलो मेरे पास ये कैरेक्टर है, अगर आप कभी जंप करते हो, अब सीधा ऐसा तो जंप करोगे नहीं, सीधा ऊपर के लिए जंप, तो मैं क्या करूँगा, पहले नीचे आऊँगा फिर जंप करूँगा। तो नीचे आना आपका एंटिसिपेशन है, नीचे ये आया, पहले नीचे झुका और इसके बाद इसने जंप किया, यहाँ पे मैं देखो इस तरह ये ऊपर की ओर यूँ ऐसा। तो ये अपना क्या है, एंटिसिपेशन। इतना आपको समझ आ चुका है। कोई भी एनिमेशन करने से पहले उस पर एंटिसिपेशन डालना ज़रूरी है ताकि उसमें जान आए, फील आए, एक अच्छा सा लगे। ऐसा नॉर्मली वो फिर अजीब सा लगेगा। अगर ये सीधा ऊपर यहाँ से मान के चलो ये इतना सीधा है, सीधा ऊपर ही कूदता तो अच्छा नहीं लगता। तो ये पहले जब नीचे झुक रहा है, ये नीचे झुकने के बाद ऊपर की ओर उठ रहा है ऐसा। तो कोई भी चीज़ आप कोई भी एनिमेशन करते हो तो उसमें एंटिसिपेशन डालना ज़रूरी है ताकि अच्छे से फील आए। ऐसे मैंने एग्जाम्पल और लेके रखा हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे ये कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, अब नॉर्मली ये यूं नहीं काटेगा, सीधा आके यूं नहीं काटेगा। तो आपको पता है इसमें एंटिसिपेशन क्या पड़ेगा, पहले ये पीछे की ओर जाता है, यानी कि पहले पीछे की ओर ले जाता है फिर ऊपर नीचे मारता है। यानी कि जब पीछे ले जा रहा तो हमें पहले से ही मतलब एक आभास हो चुका, पहले से हमें अनुमान लग चुका है कि अब वो आगे करने क्या जा रहा है। अब इसके बाद जब ये पीछे ले गया, इसके बाद ये नीचे ही मारेगा, मतलब नीचे लगाएगा। अगर मैं नॉर्मल यूं करता तो एनिमेशन में जान नहीं आता। तो इसी को एंटिसिपेशन बोलते हैं, जो पीछे ले जा रहा है, इसके बाद ये नीचे, यहाँ पे ये एक्शन है, जो नीचे ले जा रहा है ये एक्शन है। तो यहाँ से इसके बाद जो ये पीछे ले जा रहा है, इसके बाद जो नीचे लाना है ये एक्शन है और पीछे ले जाना एंटिसिपेशन है। तो यानी कि पीछे ले जाना ज़रूरी है, यानी कि ताकि जान आए एनिमेशन में। मुझे पता है कि आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा आपको अपने एनिमेशन में डालना है कोई भी चीज़ पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज़ किया ऐसा, इस तरह। तो जो पीछे ले जा रहा है ये पूरा का पूरा अपना एंटिसिपेशन है। इस तरह हमारा पीछे ले जाते हैं, फिर इस तरह नीचे ले करते हैं। तो कोई भी एक्टिंग रख लो। अगर मान के चलो जो मैं पहले एग्जांपल बताया पंच मारना, तो पंच मारने में भी वही चीज़ है। अगर मान के चलो मैं खड़ा हूँ, अगर मैं सीधा पंच यूँ मारूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सीधा पंच मार रहा हूँ तो पहले मुझे पीछे को ले जाना है, यूँ फिर आगे मारूंगा, पहले पीछे फिर यूँ आगे मारूंगा। तो पीछे ले जाना अपना मतलब हमें अनुमान लग चुका है कि हमें कितना मतलब आगे एक्शन क्या करना है, हमें पहले पता लग चुका है कि अगला एक्शन क्या है। उसी को एंटिसिपेशन बोलते हैं, जो पीछे और आगे को एक्शन बोलते हैं। जो पीछे के अनुमान है उसको एक्शन, मतलब आगे को एक्शन बोलते हैं। यानी कि एंटिसिपेशन के बाद एक्शन करना, सीधा एक्शन करना नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये लड़की, अगर ये जो लड़की है, ये यहाँ से ये जो जहाँ पे ये बैठी है, यहाँ से उठना है इसको, तो सीधा नहीं उठेगी, पहले थोड़ा सा पीछे हो जाएगी फिर ऊपर की ओर उठेगी। इसी को एंटिसिपेशन बोलते हैं। तो अभी देखो ये यहाँ पे थोड़ा अटक के चलेगा, पहले ये थोड़ा सा पीछे की ओर मूव हुई और इसके बाद आगे की ओर यूँ फटाक से यहाँ पे देखोगे। ये इसके बाद ये मैंने कट शॉट लगाया है, बट आपको बताने के लिए बस बता रहा हूँ किस तरह आप एनिमेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह रहेगी और मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ इसको, इस तरह। तो आगे ये भी सीधा ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ से ये ऊपर उठ रही है, थोड़ा सा बीजी थोड़ा यहाँ पे अटक रहा है, तो आपको नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बीजी अटक के चल रहा है, क्योंकि पीछे जो बीजी अपना काफ़ी हैवी है। मैं इस बीजी को अगर ऑफ करूँगा तो यहाँ पे देखना, मैं बीजी को ऑफ करके रखता हूँ। ये बीजी को मैंने ऑफ करके रख दिया और खाली मैं नॉर्मल आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो पीछे झुकी है, फिर इसके बाद ये ऊपर उठी ऐसी। तो जो पीछे झुकने वाला होता है ना, पहले पीछे झुकी और उसके बाद ये एक्शन में ऊपर उठी, तो ये एंटिसिपेशन होता है, पीछे होना फिर ऊपर होना। सीधा ये मान के चलो एग्जाम्पल, ये सीधा ऊपर उठती, मैंने तो यहाँ पे कैमरा शॉट बदला ना प्रॉपर से दिखा, ऐसा उठती तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और जब ये पहले पीछे हुई और उसके बाद थोड़ा सा आगे उठ गई ऐसा, फिर ऊपर उठ गई, एक्शन में खड़े हो गई, तो इसी को एंटिसिपेशन बोलते हैं। तो हमें अपने एनिमेशन में ये डालना ज़रूरी होता है ताकि जान आए। ठीक है, उम्मीद है गाइज आपको समझ आ रहा होगा मेरी बात। वही चीज़ होता है एंटिसिपेशन। और मैं अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि मान के चलो कोई अपने जेब से कुछ निकाल रहा है, तो अगर जेब से कुछ निकाल रहा है सीधा यूँ नहीं जाएगा, पहले यूँ ले जाएगा हाथ पीछे, फिर उसके बाद सीधा जेब से निकालेगा। थोड़ा मतलब पहले पीछे को ले जाना, पीछे एक्शन क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा तैयार होना और उसके बाद एक्शन करना, और जो तैयार होने को बोलते हैं एंटिसिपेशन मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो गाइज ये सेकंड प्रिंसिपल्स है, और आपको मतलब कोई भी एनिमेशन में काम करने से पहले ये चीज़ों को डालना ज़रूरी है ताकि और अच्छा बेहतर
एनिमेशन हो। और दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे हम 3 की लगाते हैं और बीच में हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर करते हैं। तो ये तो देखो नॉर्मली मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ पहले एंटिसिपेशन के बिना पूरी हो ही नहीं सकती है मेरे हिसाब से, उसमें फील आ ही नहीं सकता है। चाहे हम यहाँ पे कुछ भी करें, चाहे मैं इस तरफ देखूंगा एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे इस तरफ देखना है तो आप थोड़ा मैं यूं हो जाऊंगा, इसके बाद यूं करूंगा, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट जो होता है, इस तरह फेस इस तरफ जा रहा है, उसी को आप एंटिसिपेशन बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम इसे हम यूं मुड़ते हैं, थोड़ा सा हम जब मुझे इस तरफ मुड़ना हो तो मैं क्या करूँगा, ऐसा करूँगा, मामूली सा आएगा, मामूली सा मुड़ने पे यूं आएगा। तो जो इस तरफ मुड़ रहा है, इस तरफ जा रहा है, पहले थोड़ा सा इस तरफ मुड़ा, उसके बाद यूं मुड़ रहा है, तो वो उस तरफ देखना एक्शन हो गया, और इस तरफ थोड़ा सा होना, इसको हम एंटिसिपेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, चाहे हम टेबल से कोई चीज़ उठा रहे हैं और हम पहले इस तरह आगे की ओर हो रहे हैं, तो पता भी लग रहा है, और थोड़ा हाथ को पीछे की ओर ले गया, उसके बाद आगे की ओर उठा दिया, तो इस तरह रहता है एंटिसिपेशन। ठीक है, और यानी कि मान के चलो कोई चीज़ फेंक रहे हैं हम, मान के चलो कोई चीज़ अपने पास है, या मेरे पास ये पेन टेबलेट का पेन है, तो अगर मान के चलो मुझे इसको फेंकना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधा पहले पीछे ले जाऊँगा, फिर फेंकूँगा। तो पीछे ले जाना ही अपना एंटिसिपेशन है, और आगे फेंकना एक्शन है। तो आपको पता है कोई भी एनिमेशन करना है तो सीधा यू ट्यून नहीं लगाना, आगे की तरफ फेंकना, तो पहले आपको पीछे ले जाना है, फिर आगे फेंकना है, यानी कि बहुत अच्छा फील आएगा आपके एनिमेशन में। तो एंटिसिपेशन डालना ज़रूरी है, तभी जान आता है एनिमेशन में। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा पीछे की ओर हो सकता है, आप बोल सकते हो, जिसको बोल सकते हो कि पहले मान के चलो एग्जाम्पल ये है, पहले मैंने नीचे किया, फिर मैंने ऊपर किया, फिर आगे फेंका, तो इस तरह भी हो सकता है। मतलब तीन एक्शन में, एक ये रख लो कि नीचे वाला ऐसे नीचे हाथ पहले नीचे ले गया, उसके बाद पीछे ले गया, फिर एक्शन में आगे फेंक दिया। तो इस तरह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बात। फिर भी एंटिसिपेशन कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझ नहीं आ रहा, वैसे तो मैं अपने मेरा जो भी एनिमेशन रहता है उसके बीच में एंटिसिपेशन होता है। कुछ जगह पे मैंने डालता नहीं जानबूझ के फटाफट करने के चक्कर में, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देता हूँ जब मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा होता था, कि मुझे खाली वहाँ पे ये देखना वो कितना पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं एनिमेशन में जान डालता हूँ। ठीक है, तो मुझे मतलब एंटिसिपेशन डालना ज़रूरी है। मतलब मेरे बहुत सारे एनिमेशन में है, आप देखोगे समझ आएगा आपको, और इसमें आपको पता भी लगेगा कौन सा एंटिसिपेशन है। तो उम्मीद है गाइस आपको इसका जो ये वाला टॉपिक था आपको समझ आया होगा। फिर भी एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह है ये। तो जैसे पीछे ले जा रहा है, इसके बाद सीधा नीचे मार रहा है, तो ये एंटिसिपेशन के बिना अधूरा एनिमेशन था। यानी कि अगर बिना एंटिसिपेशन के करता ना मैं, मतलब इसको पीछे नहीं ले जाता ना, तो वो जान आता ही नहीं। यहीं से मैं सीधा इतने से मैं यूँ करता तो अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल ही ख़राब लगता जो अगर मैं इतने से करता, ऐसा बिल्कुल ही ख़राब लगता है। यानी कि इसको एंटिसिपेशन करना ज़रूरी था, पीछे ले जाना ज़रूरी था, एक्शन में ये पीछे ले जाना ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होगी किसको एंटिसिपेशन बोलते हैं, और वो डालना ज़रूरी होता है, तभी एनिमेशन में जान आती है, एक स्मूथनेस आती है, प्रॉपर पता लगता है ये एक्शन में कर क्या रहा है। तो उम्मीद है गाइस आपको एक छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा, और अगला मेरा जो अगला प्रिंसिपल्स होगा वो अगला आप वेट करना, तो अगला वाला आ जाएगा। थर्ड जो प्रिंसिपल है, ऐसे एक एक करके मैं लाऊंगा और प्लेलिस्ट में वहाँ पे ऐड करते रहूँगा।